ये बता रहे हैं अपनी एकेडमी के बारे में। मोइन भाई, एकेडमी में कोई बच्चा, कोई ऐसा लड़का आपको नज़र आता है जिसका आपको लगता हो कि ये जाएगा टीम में? फैसल, बच्चे तो काफ़ी है ऐसे जो आगे जा सकते हैं, जिनमें टैलेंट भी मौजूद है, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड ऑन देयर हार्ड वर्क, जो उनको एक पाथ पे बताया गया है। क्योंकि आपको पता है कि जिस वेसिनिटी में हमारी एकेडमी है, यहाँ पे बच्चे सारे सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं, बल्कि गोल्डन। हाँ जी, गोल्डन। तो थोड़ी सी मेहनत करा दो तो भागना शुरू हो जाते हैं, एकेडमी से छुट्टियाँ शुरू हो जाती है। तो ये बहुत मेहनत का गेम है। लोग समझते हैं कि बड़ी आसानी से, टीवी पे हम देखते हैं ना कि बड़ा नज़र आ रहा है कि बॉल सामने जा रही है, बैट्समैन शॉट मार रहा है और हर चीज़ आसान लगती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत होती है आपके थ्रू अपना करियर बनाने के लिए। तो वो मेहनत थोड़ी सी लैक कर रहे हैं हम लोग, अच्छा, अनफॉर्चुनेटली। बट देयर आर किड्स जो अभी माशाल्लाह, लाइक जैसे आज़म गया, हमारी एकेडमी के प्रोडक्ट है ना, आज़म है, मोहम्मद अली एक बच्चा था जिसने पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेला और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। दानिश अजीज भी हमारे क्लब में ही खेलता है, आपको पता है, वो माशाल्लाह लाइमलाइट में है वो। तो ऐसे काफी दानिश हमारे साथ ही खेलता अंडर 19 में काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कराची तक पहुंच चुके हैं, रीजन क्रिकेट तक पहुंच चुके हैं, बट आगे पे डिपेंड उनके ऊपर यही करता है कि अगर वो मेहनत ज़्यादा करेंगे, परफॉर्म करेंगे, देन देयर इज़ अ चांस, क्योंकि पाथवे उनको मिल चुका है टू गेट द डेस्टिनेशन। भाई, ये कॉर्पोरेट क्रिकेट जो बंद हुई, जो उससे कितना नुकसान हुआ? उससे नुकसान तो बहुत हुआ, क्योंकि फैसल आपको याद है कि हम खुद सारे प्रोडक्ट जो हैं वो कॉर्पोरेट क्रिकेट के थे, यानी मैं सारी ज़िंदगी PIA से मुंसलिक रहा। प्लेयर हो या कोई भी हो, सबसे पहले जब इंसान या स्टूडेंट हो ग्रेजुएशन करता है, और हमारी फील्ड में अगर कोई ग्रेजुएशन होती है तो सबसे पहले ख्वाहिश ये होती है कि एक छोटी मोटी नौकरी मिल जाए यार, ताकि हम अपना फ्यूचर सिक्योर करें और जान चलाते रहें, हमारा किचन सेट हो, हम सपोर्ट करें अपने घर को और फिर मेहनत करते रहें। तो अनफॉर्चुनेटली जब ये चीज़ हुई तो इससे बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि महरूमी फैली ना प्लेयर्स के अंदर, नॉट ओनली सिर्फ क्रिकेट, ओवरऑल। अनफॉर्चुनेटली मैं तो बड़ा मुझे अफसोस होता है और ये कहते हुए कि एक स्पोर्ट्समैन प्राइम मिनिस्टर बना और उसने ये काम किया। तो हमेशा से जिस वक्त ओट टेकिंग सेरेमनी थी इमरान भाई के, मैं गया था, मैंने तो उस दिन भी ये केस प्लीड किया था, जावेद मियादाद ने भी इसको इंडोर्स किया था, मरहूम अब्दुल कादिर साहब ने भी इस चीज़ को इंडोर्स किया था। बट आई डोंट नो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के जहन में क्या चीज़ चल रही थी कि उन्होंने स्पोर्ट्स ही बंद कर दी। बट मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा सेटबैक था ये पाकिस्तान मुझे बड़ा दुख हुआ था, बिकॉज लोगों की नौकरियाँ जब खत्म होती है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता। कई 100 बच्चे फारिग हुए बहुत, थे, 1500 से ज़्यादा। हाँ, एक लड़का हमारे साथ खेलता था, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, तो मेरे साथ आके बैठा, मैं उसकी हालत देख रहा था, मैंने कहा तुझे क्या हुआ है? तो वो अपना ऑफ स्पिनर था, बड़ा अच्छा। कहता क्या बताऊँ फैसल भाई, यार मैं अब वेटर की नौकरी कर रहा हूँ। तो मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने कहाँ पे? कहता एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे। कहता हमारा तो ये हो गया फैसल भाई, जो कहता मैं लड़के बाइकें चला रहे थे, यानी कहता मैं जो महीने का अपना 1.5-2 लाख रुपया कमाता था, कहता मैं 30,000 रुपये में घर कैसे चला रहा हूँ मुझे पता। मैं तो आंखों में आंसू आ गए उसको देख के। इस तरह के बहुत बच्चे मिले, बहुत इश्यूज हुए थे। ड्रेसिंग रूम में कभी लड़ाई हुई है आपकी किसी से? ड्रेसिंग नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता। ड्रेसिंग रूम में तो नहीं। एक दफ़ा थोड़ा हार्ड आर्गुमेंट आमिर सोहेल से मेरा कनाडा में हुआ था, ग्राउंड के अंदर ही हुआ था। आमिर भाई भी जरा स्ट्रॉन्ग हेडेड थे ना। हाँ। वो मैंने लास्ट बॉल थी उनके ओवर की, तो मैंने कहा आमिर शाबाश, थोड़ा कॉन्शियस हो गए, आखिरी बॉल पे बाउंड्री नहीं जानी चाहिए। अच्छा, अब उससे बेचारे से बॉल इधर उधर गिर गई और बाउंड्री हो गई, तो मुझे कहता यार तो चुप नहीं रह सकता। बट बहरहाल बस वो एक मेरा ख्याल है कि ग्राउंड का यही बात है। क्या स्टाइलिश बैट्समैन थे, सीरियसली बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया उन्होंने अपने कैरियर में, एंड ही वाज वन ऑफ आवर क्लूइंग इन 92 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के साथ। तो कोचिंग भी साथ साथ चलती है, एक दूसरे की चल रही होती है टाइम में, कॉन्फिडेंस देते हैं बेसिकली, तो कॉन्फिडेंस देने की बात होती है। और ऐसा आप किसी को कोच तो नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आपका ऑफ सीजन हो, अगर आपने किसी खामी देखी हो तो आप बता दें। बट मैच में मुश्किल सिचुएशनल होती है कुछ कि यार अगर आउट स्विंग हो रहा है तो बता देते हैं अगले को जाके यार इसका ज़्यादा ये वाला स्विंग हो रहा है, तो वो फिर अपनी टेक्निक। भाई जब तक आप कैप्टन नहीं थे तब तक आप कैप्टन की सुनते थे, फिर फौरन ही आपने शादी कर ली, तो बेगम की सुनी या सिर्फ कैप्टन की सुनते थे? नहीं, बेगम की बिल्कुल जो सही बातें हैं वो सुनी, और ज़्यादातर सही बातें होती ये हमें सुननी पड़ती है। नहीं,
आई थिंक एक डिपेंड करता है फैसल, लाइक मैं देखता हूँ अक्सर माशरे के अंदर इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ भी है। हाँ। यू नो, ज़्यादातर हम फन एलिमेंट के तौर पे बात करते हैं, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिविटी बात करते हैं। बट ये रिश्ता एक, आपको पता है कि एक सुन्नती रिश्ता है, बिल्कुल तो जी। ये ज़रूरी होना चाहिए। और आपकी अगर फैमिली नहीं है, वो कहते हैं कि ये वाला लड्डू जिसने नहीं खाया वो भी पछता है, जिसने खाया वो भी पछता है। तो मेरा ख्याल है कि आई वाज ब्लेस्ड। एक तो यंग एज में शादी हुई, मेरे बच्चे मेरे साथ जवान हो गए माशाल्लाह सारे, और दादा भी बन गए। दादा भी बन गए। एक इतनी प्यारी पोती है, माशाल्लाह, इतनी जिंदगी चेंज प्यारी हो गई है। है। और रोजाना उससे, अभी भी आते आते आपके शो पे आ रहा था और उससे वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, तो वो एक नेचुरली एक डिफरेंट ही खुशी है। हम ऐसे ही लगता है दोनों को, मियाँ बीवी को, हम खुद छोटे हो गए उसके साथ, क्योंकि इतना गेम खेलते हैं। आप फिर से जवान हो जाते हाँ, हैं। ऐसे ही होता है, बिल्कुल 100% ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आई वाज ब्लेस्ड, और बहुत मजा आता है। तो बिल्कुल, मतलब आप सुनते हैं भाभी की? बहुत। मतलब दुनिया का हर अक्लमंद आदमी जो है वो बीवी की सुनता है, ये बात तय है। यार एक शेल्टर होता है आपके लिए, आप ये समझ लें। एक सपोर्ट होती है, एक शेल्टर होता है। अगर आप उसको सही तरह समझे तो यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट।